हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषता। इससे पहले हमने आदिकाल का नामकरण पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के देखिए आप। और आदिकाल को जो समय दिया गया था वो है 1050 से लेके 1375 का समय माना जाता है। ओके। और आदिकाल नाम जो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और इसका जो समय माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर 1375 इसका समय माना गया है। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल जो समय था उस टाइम पे कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो उस समय जो क्या था कि राष्ट्रीय भावना थी लोगों के अंदर। ऐतिहासिकता का अभाव था। आदिकाल का जो समय था उस टाइम क्या था, लोगों के अंदर ऐतिहासिकता का अभाव था, राष्ट्रीय भावना थी और जनजीवन का चित्रित अभाव था। और उस समय जो रचनाएं लिखी जाती थी और जो भाषा का प्रयोग किया जाता वो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। डिंगल भाषा जो है इसके अंदर अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा दोनों मिलकर के ये डिंगल भाषा बनती हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर कौन सी भाषा बनेगी? डिंगल भाषा बनेगी। ये 1 नंबर का आपका प्रश्न आ सकता है कि डिंगल जो भाषा है वो किससे मिला के बनी है। तो राजस्थानी और अपभ्रंश को मिला के डिंगल भाषा बनी है। और आपकी जो पिंगल भाषा है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिलाकर पिंगल भाषा बनी है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिला के पिंगल भाषा आपकी बनी है। ये उस समय ये 2 भाषाएं बोली जाती थी। ओके फ्रेंड्स। डिंगल भाषा जो है, डिंगल भाषा का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में जो एक परमाल रासो लिखा गया, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो जो लिखा गया है उसके अंदर भी डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। और आगे इसकी विशेषता देखिए, प्राकृतिक चित्रण था। इस समय क्या था? प्राकृतिक चित्रण। रासो शब्द का प्रयोग किया गया था। इस आदिकाल के अंदर किसका प्रयोग किया था? रासो शब्द का प्रयोग किया गया था। युद्ध वर्ण मिलेगा आपको, सजीवता, बिल्कुल सजीव, जैसे कि रियल में अगर कुछ वास्तविक में युद्ध हुआ हो इस तरह का युद्ध वर्ण मिलेगा आपको। प्रामाणिकता में संकोच, प्रामाणिकता में क्या है? संकोच है। अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है जैसे कि रोला, दोहा, तोमर, छप्पे, ये पद्धतियाँ, ये सारे इस काल में प्रयोग किए गए हैं छंदों का। ठीक है। आगे हैं वीर और श्रृंगार रस। वीर और श्रृंगार रस का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ है। वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है आदिकाल के अंदर। नेक्स्ट ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इस टाइप से मैंने लिखा है, उस टाइप से। ओके, चलिए देखते हैं। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। आदिकाल के अंदर आते हैं कवि विद्यापति। इन्होंने 2 प्रकार भाषा का प्रयोग किया था। जैसे कि पहले है कि इसमें पुरानी अपभ्रंश और दूसरी है इनकी बोलचाल की देशी भाषा। पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देशी भाषा। कवि जो विद्यापति थे आदिकाल के समय में, इन्होंने 2 भाषाओं का प्रयोग किया था। एक तो है इनकी पुरानी अपभ्रंश और दूसरा है इनकी आम बोलचाल की भाषा। ओके। अब प्राकृतिक का बोध कैसे होता था? गाहा या गाधा कहा जाता था। गाहा या गाथा कहने से, ये ना बना हुआ, कहने से प्रकृति का बोध होता था। गाथा कह दिया या फिर गाहा कह दिया तो इसका किस चीज़ का बोध होता था? प्रकृति का बोध होता था इससे। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। दोहा कहो या फिर दूहा कहो, ठीक है, इससे किस चीज़ का प्रतीत होता था? अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। फ्रेंड्स, ये आदिकाल की विशेषता है जो कि मैंने पॉइंट में लिख रखी है। ओके। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा है। भरत मुनि जो थे उन्होंने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश ना कहकर उन्होंने लोक भाषा और देश भाषा कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धों में सबसे पुराने जो वो कवि माने जाते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने जो कवि हैं वो है सरहप्पा। ठीक है। सरोज ब्रज भी नाम है इनका। इनका नाम क्या है? सरोज
ब्रज भी है। सिद्धों में नाथ सबसे जो पुराने नाथ माने गए, सॉरी नाथ पुराने जो सिद्धों में सबसे पुराने नाथ जो माने गए हैं वो सरहप्पा हैं, जिनका नाम क्या है, सरोज ब्रज भी नाम इनका माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है, सिद्धों में सबसे पुराने जो कवि माने गए वो सरहप्पा हैं, जिनका रियल नेम क्या है, जिनका नाम है सरोज ब्रज भी माना जाता है इनको। अब आगे है महासुखवाद। महासुखवाद का प्रवर्तक कौन है, ब्रजयान शाखा में हुआ है। महासुखवाद का प्रवर्तक कहाँ किस में है, ब्रजवान शाखा में हुआ है महासुखवाद का। नेक्स्ट है गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा ही एक रूप है। गोरखनाथ का जो गोरखनाथ का नाग पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा ही एक रूप है। आगे है ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र। ब्रज यानी क्या है, ब्रज का मतलब क्या है, लीला क्षेत्र उनका भारत का पूर्वी भाग है। भारत का कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है। इस जगह पे आपको सारे जितने मिलेंगे नाथ साहित्य के लोग मिलेंगे पूर्वी भाग में। ये लीला क्षेत्र इनका। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर किया है। अब गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार किया है वो उन्होंने पश्चिमी भागों में भी किया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने कहा गया है पश्चिमी भागों में किया है, जैसे राजपुताने और पंजाब में किया है इन्होंने। ठीक है, राजपुताने में राजस्थान होगा, और पंजाब में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार किया है। और उनका जो ब्रजयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है वो पूर्वी भागों में है। ओके, तो ये थे आपके आदिकाल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने आदिकाल के निकाले हैं। आई होप आपको ये समझ आए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोबारा मैं यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे का जो पार्ट है, पूरे जो आदिकाल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं सारे कराऊँगी। ओके।